हेलो दोस्तों, सिद्धार्थ कंप्यूटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में हम सीखेंगे कि यदि आप कोई भी जर्दा वाले प्रोडक्ट यानी कि टोबैको वाला प्रोडक्ट यदि आप सेल करते हो तो टोबैको वाले प्रोडक्ट में क्या होता है, सेस लगा हुआ होता है, ठीक है ना। और हमने अभी तक जितने भी सेल परचेज की एंट्री यानी कि बिल बनाए हैं उसमें शेष वाला कोई भी बिल एंट्री पास करके नहीं देखे हैं, ठीक है ना। यदि आप किसी किराना शॉप पे काम करते हो जहाँ पर टोबैको वाले प्रोडक्ट का ट्रेडिंग होता है तो वहाँ पर आपको शेष वाले बिल की एंट्री करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम क्या करेंगे, शेष वाले दो बिल की एंट्री पास करके देखेंगे, ठीक है ना दोस्तों। कुछ समय पहले जब मैं सेल और परचेज़ की एंट्री करना सिखा रहा था तो एक दोस्त ने मुझे कमेंट किया था कि शेष वाले बिल की एंट्री हम कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों, आज के क्लास में मैं उस दोस्त का भी जवाब इस बिल के माध्यम से देता हूँ, ठीक है ना। कि हमें अगर कोई प्रोडक्ट कोई बिल मिल जाए जिस प्रोडक्ट पे शेष लगता है और अगर उसकी एंट्री हमें करना हो टैली प्राइम में तो हम कैसे करेंगे, आज के क्लास में हम सीखेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट बिल है जिसमें हमारे कंपनी का नाम मारुति मार्केटिंग है। हमारे कंपनी का क्या नाम है, मारुति मार्केटिंग है। और हमारे सप्लायर का नाम जिससे हम सामान खरीदेंगे, यहाँ पर देखो सप्लायर लिखा हुआ है ना। हमारे सप्लायर का नाम राजेश जर्दा है। क्या है, हमारे सप्लायर का नाम राजेश जर्दा है। दोस्तों, एक चीज़ ध्यान में रखना, ये बिल जो है हमारे एक टैली है यानी कि हमारे एक कंप्यूटर है जिसमें हम एक कंपनी बनाए हैं और इसकी एंट्री हम पास किए हैं टोबैको वाले प्रोडक्ट की, ठीक है ना। उसमें से जब मैंने प्रिंट निकाला तो सप्लायर का नाम नीचे में आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन जब आप किसी दुकान से कोई भी बिल खरीद के लाते हो तो उसमें जब भी आप देखोगे तो सप्लायर का नाम ऊपर होता है ना, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। इसमें मेरा नाम मेरे सप्लायर का नाम क्या हो रहा है, नीचे में लिख के आ रहा है राजेश जर्दा, ठीक है ना। और मेरा नाम ऊपर में, क्योंकि ये मेरे टैली से निकला हुआ बिल है, ठीक है ना। लेकिन सामने वाले सेलर जब इस बिल को मुझे देगा तो उसमें राजेश जर्दा ऊपर होगा और मारुति मार्केटिंग नीचे होगा, ठीक है ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। ये वाला बिल क्या है, हमारे ही कंप्यूटर से निकला हुआ है, ठीक है ना। हमारे ही कंप्यूटर से यानी कि हमारे टैली से निकला हुआ है। हमने एंट्री पास किया है परचेज का और उसका जो है प्रिंट निकाला है, तो ये इस टाइप से आ गया, ठीक है ना। तो आपको मैं इसकी एंट्री करना आज सिखाऊंगा। मेरे दिमाग में आया जब मैं इस एंट्री को पास किया तो मेरे दिमाग में आया कि मैंने आपको सेल की एंट्री या शेष वाले बिल की कोई भी एंट्री करना नहीं सिखाया है, तो मैं आज इस बिल की एंट्री करना आपको सिखाऊंगा। दोस्तों, ध्यान से देखें, आपको ज़रूरत पड़ सकता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के प्रैक्टिकल क्लास रोज़ रोज़ नहीं मिलता, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कंपनी मैं पहले से बना के रखा हूँ दोस्तों, तो मैं आपको कंपनी दिखाना चाहूँगा। तो ये मेरा टैली में कंपनी बन चुका है मारुति मार्केटिंग के नाम से, ठीक है। और मेरे सप्लायर का नाम है राजेश जर्दा। तो चलते हैं दोस्तों, बिल बनाने के लिए हम आज क्या करेंगे, शॉर्टकट बनाएंगे, ठीक है ना। बाकी मैं डिटेल में बनाना तो पिछले क्लासेस में आपको अच्छे से सिखा चुका हूँ, ठीक है। तो आज हम शॉर्टकट करेंगे सब काम को। यहाँ पर ट्रांजैक्शन के वाउचर्स में जाएंगे, एंटर लगा देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों परचेज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, F9 यहाँ पर दिया हुआ है ना, 9 F9, तो हम करेंगे F9। यहाँ पर इनवाइस सप्लायर इनवाइस नंबर देखेंगे तो यहाँ पर 1 लिख के है ना, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1, एंटर लगा देंगे दोस्तों। यहाँ पर डेट देख लेते हैं 2 अप्रैल, तो यहाँ पर 2 अप्रैल, ठीक है, एंटर लगाएंगे। और यहाँ पर भी डेट चेंज करना है तो उसके लिए क्या करेंगे हम, F2, क्या करेंगे दोस्तों, F2, और यहाँ पर 2 अप्रैल। अब यहाँ पर पार्टी का नाम, तो पार्टी का नाम देख लेते हैं क्या है, राजेश जर्दा। तो हम इस पार्टी के नाम को यहीं पर से एक बार कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C से कॉपी कर लेंगे। और यहाँ पर हमें क्या करना है, एक लेज़र क्रिएट करना है, तो हम क्या करेंगे, क्रिएट में जाएंगे, एंटर लगा देंगे। और यहाँ पर कंट्रोल के साथ V बटन को प्रेस करेंगे, कंट्रोल को दबाए रखना है और Ctrl+V, एंटर लगाना है। यहाँ पर हमारा क्या है, ये सन्ड्री क्रेडिटर है, हमारा सप्लायर है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर लिखेंगे दोस्तों। तो सन्ड्री क्रेडिटर हो गया, एंटर लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर एड्रेस दिया है तो दे देना, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास इसका कॉपी भी रहेगा जिसको हम पंच करके रजिस्टर में रखेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर मेरे हिसाब से शॉर्टकट नाम दे देंगे अपना एड्रेस का और मोबाइल नंबर, ठीक है।
ताकि हमें अगर प्रोप्राइटर कभी पूछे समय पे कि मोबाइल नंबर या एड्रेस तो हम बता पाएँ। ठीक है, एंटर लगाएंगे, एंटर लगाएंगे। यहाँ पर पिन नंबर, तो पिन नंबर अगर दिया है बिल में लिख देंगे, नहीं है तो आगे बढ़ जाएंगे। एंटर एंटर लगा के यहाँ पर दोस्तों ज़रूरी है जीएसटी नंबर होना, ठीक है ना, क्योंकि एक रेगुलर डीलर से जब हम सामान खरीदते हैं तो उसका जीएसटी नंबर रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर रेगुलर लिखने के बाद यहाँ पर जीएसटी नंबर, हाँ यहाँ पर दिया हुआ है, इसके GSTIN नंबर को Ctrl+C से कॉपी करेंगे और यहाँ पर Ctrl+V से पेस्ट कर देंगे। ठीक है, एंटर लगा देंगे दोस्तों। ठीक है, अगर यहाँ पर जीएसटी नंबर नहीं लिखेंगे तो हमारा GSTR 3B में अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में ये एंट्री चला जाएगा। ठीक है ना, तो हमें जीएसटी नंबर डालना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है ना, ये जीएसटी नंबर जो है फेक जीएसटी नंबर है, फेक नहीं यानी कि सही जीएसटी नंबर है, लेकिन मैंने इस कंपनी को, इस लेज़र में जियो फाइबर और एक और कंपनी है जिसका मैंने जीएसटी नंबर यूज़ किया है, यानी कि गूगल से निकाला हूँ। ठीक है ना, तो आप भी अगर प्रैक्टिस के लिए निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। ठीक है, एंटर लगाएंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। ये मेरा क्या है, एक सप्लायर का नाम बन चुका है दोस्तों। और यहाँ पर एंटर एंटर लगा के आगे बढ़ना है और यहाँ पर आने के बाद परचेस लेजर, तो मैंने परचेस का कोई भी लेजर नहीं बनाया, इसलिए यहाँ पर क्रिएट करने को कह रहा है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्रिएट में जाऊँगा और यहाँ पर एक परचेस का लेजर क्रिएट करूँगा। ठीक है, ये मैंने किया परचेस का लेजर क्रिएट और यहाँ पर परचेस अकाउंट। ठीक है दोस्तों, परचेस अकाउंट, एंटर एंटर लगाएंगे। यहाँ पर क्या रहेगा, जीएसटी एप्लीकेबल ही रहेगा। एंटर एंटर लगा के आगे बढ़ना है और यहाँ पर गुड्स ले लेना है, एंटर और ये एक्सेप्ट। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों नेम ऑफ आइटम क्या नाम है ना, तो यहाँ पर देखते हैं भाई प्रोडक्ट का क्या नाम है, चेविंग टबाकू है ना, XP10, MRP है इसका 2 रुपया। ठीक है ना, 100 गुणित 12, ठीक है ना, यानी कि ये क्या है 1200 पाउच है। ठीक है ना, 1200 पाउच है, एक पाउच में क्या है 12 पीस होगा शायद, है ना, एक पाउच में क्या है 12 पीस। ठीक है, और ये गुणा करने पे कितना हो रहा है 1200 पाउच, और 1200 पाउच का एक बैग क्या हो रहा है दोस्तों, 1200 पाउच का एक बैग। ठीक है ना, अब हम इसकी एंट्री पास करेंगे, एक बैग, और रेट है, एक बैग का रेट क्या है 434 रुपया 38 पैसा पर बैग का रेट है। ठीक है ना, और इसमें CGST और SGST लगा है और 56% इसमें क्या है सेल्स है। ठीक है ना, और वो भी MRP पे है, किस पे है दोस्तों, MRP पे। ठीक है ना, 1344 रुपया। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको इसका कैलकुलेशन भी करके दिखाऊंगा कि ये 1344 कैसे आया। ठीक है ना, क्योंकि अब जो शेष लगा है इसमें, वो शेष किस पे लगा है, MRP पे शेष लगा है। ठीक है ना, और इसके एंट्री हम कैसे पास करेंगे वो मैं आपको अभी सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों अब एंट्री स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले इस प्रोडक्ट को हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें लेज़र बनाने में आसानी हो। और अल्ट टेप करके यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर से क्या करेंगे, लेज़र क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट अल्ट-C करेंगे। क्या करेंगे, शॉर्टकट लेज़र क्रिएट करने के लिए अल्ट-C, और यहाँ पर कॉपी, जो हम कॉपी किए हैं उसको पेस्ट कर देते हैं लेज़र को, तो ये लेज़र आ गया। और यहाँ पर अभी फिलहाल हम यहाँ पर क्या रखेंगे, प्राइमरी ही रखते हैं, एंटर लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों यूनिट, तो यूनिट क्या रखा है, यहाँ पर यूनिट रखा है एक बैग और 1200 पाउच, यानी कि अल्टरनेट यूनिट भी यूज़ किया है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, F12 से हमें अल्टरनेट यूनिट को भी चालू करना पड़ेगा। तो F12 बटन सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर एंटर एंटर लगा के आना है दोस्तों, और अल्टरनेट यूनिट हमें क्या करना पड़ेगा, चालू करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले से मेरे पास चालू है। ठीक है ना, अगर नहीं होगा तो F12 बटन, उसके बाद यूज़ अल्टरनेट यूनिट्स को यस करना है और Ctrl+A से एक्सेप्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर क्रिएट करना है। ठीक है, और यहाँ पर क्रिएट करने के बाद यहाँ पर लिख देना है, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, बैग, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बैग, हाँ, एंटर लगा देंगे और यहाँ पर बैग सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है ना, एंटर लगा के एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों फिर से हमें एक लेज़र बनाना पड़ेगा अल्टरनेट यूनिट के लिए, उसका नाम हम क्या दे देते हैं, पाउच, क्योंकि यहाँ पर देखो पाउच भी दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना पाउच, तो हम भी दे देते हैं पाउच। ठीक है, एंटर लगाएंगे और यहाँ पर पाउच, अब पाउच है कि नहीं है पाउच, तो हम इसको दे देंगे अदर, किस में दे देंगे दोस्त, अदर में। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं अदर ले लेता हूँ इसको और एंटर लगा के एक्सेप्ट कर देंगे। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, 1200 पाउच का एक बैग, क्या बोल रहे हैं दोस्त, 1200 पाउच का एक बैग, ये देखो एक बैग 1200 पाउच, तो मैंने यहाँ पर क्या डाल दिया, 1200 पाउच एक बैग। ठीक है, हो गया। अब हम क्या करेंगे, एंटर लगाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, स्पेसिफाई डिटेल हेयर, एंटर लगा देंगे। HSN कोड, तो HSN कोड जो है दोस्तों यहाँ पर HSN कोड शो नहीं कर रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर HSN कोड दिया नहीं है,
चलो ठीक है, यहाँ पर हम HSN कोड यहाँ पर अपने मर्जी से हम क्या कर लेते हैं कि HSN कोड लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन बिल में दोस्तों याद रखना HSN कोड दिया होता है, इसमें हमसे कोई मिस्टेक हुआ होगा जिसके कारण इसमें हम प्रिंट में HSN कोड नहीं ला पाए, ठीक है ना, या फिर हम नहीं लिखे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम HSN कोड लिख लेते हैं चेविंग टबैको का। अब इसका HSN कोड हमें ओरिजिनल लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? गूगल में जाते हैं दोस्तों एक बार, है ना। गूगल में जाके हम क्या कर लेंगे, एक बार गूगल क्रोम को ओपन करते हैं, है ना। प्रैक्टिकल करना है दोस्तों, इसलिए हमें क्या करना है ना। क्या है ये, क्या प्रोडक्ट है भाई? ये है चेविंग टबैको, है ना। तो यहाँ पर चेविंग, है ना, टोबाको को HSN कोड। ठीक है, HSN कोड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2403। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2403। तो इस प्रकार से आपको HSN कोड निकाल लेना है, अगर HSN कोड नहीं दिया रहेगा तो। ठीक है, लेकिन दिया रहता है, ठीक है ना। एंटर लगाएंगे, यहाँ पर फिर से हम क्या लिख देंगे, टोबाको। ठीक है, एंटर लगाएंगे, यहाँ पर फिर से स्पेसिफाइड डिटेल है, यहाँ पर टैक्सेबल, यहाँ पर जितने भी जर्दा वाले सामान होते हैं उस पर कितना परसेंट GST लगता है? 28%। क्या लगता है दोस्तों? 28% लगता है। तो मैंने लगाया 28%, क्योंकि इस बिल में हम देख लेते हैं, जो बिल हमारे पास है उसमें भी GST कितना लगा है? 28% ही लगा है। यहाँ पर टैक्स एनालिसिस भी शो नहीं है यार। ठीक है दोस्त, यहाँ पर टैक्स एनालिसिस भी शो नहीं कर रहा है, लेकिन मेरे बात याद रखना, जितने भी जर्दा वाले सामान हैं, है ना, टोबैको प्रोडक्ट है, उस पर कितना परसेंट GST लगता है? 28%। तो मैंने डाला 28%, और एंटर लगा के हमें क्या करना है, एंटर लगा के हमें करना है एक्सेप्ट। ठीक है, एक चीज़ और दोस्तों, कंट्रोल एंटर से हम क्या करेंगे, इसको एक बार सुधारेंगे, अल्टर करेंगे और एक बार आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हमने क्या डाला, 28% डाला। साथ ही हमें क्या करना पड़ता है, शेष भी लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है दोस्तों? शेष। और हमने शेष अभी इसमें नहीं लगाया है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, शेष भी इसमें लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, शेष के लिए हम करते हैं F12, और यहाँ पर से शेष वाला कॉलम हमें ओपन करना पड़ेगा। तो देखते हैं शेष वाला कहाँ है भाई, शेष ये हो गया ना दोस्त, शेष वाला। प्रोवाइड शेष रेट डिटेल्स, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा। F12 करने के बाद ये वाला जो आता है ना, प्रोवाइड शेष रेट डिटेल्स, इसको यस करेंगे और एंटर लगा देंगे, और कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो है शेष का ऑप्शन ओपन होके आ जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हमें लेना पड़ेगा बेस्ड ऑन क्वांटिटी। क्या लेना पड़ेगा, बेस्ड ऑन क्वांटिटी। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों देखो, एक बैग पे यहाँ पर क्या लिया है, 1344 रुपया। एक बैग पे शेष कितना है ना, 10 XP, यानी XP 10 पे 1344 रुपया क्या है, शेष है। ठीक है ना, और ये कितना है शेष जो है, 56% है, वो भी MRP रेट का। MRP रेट का 56% है, लेकिन एक बैग का कितना है, 1344। तो यहाँ पर हम सीधा दे देंगे 1344। ठीक है, और एंटर लगा देंगे, और एंटर लगा के आगे बढ़ जाएंगे, है ना। यहाँ पर लिख लेना, बेस्ड ऑन क्वांटिटी पे 1344 यूनिट, है ना, पर यूनिट। तो यहाँ पर बैग का 1344 हो गया, एक बैग है 1344 हमने सेट कर दिया। अब एक बार मैं आपको इसको निकाल के भी दिखा देता हूँ दोस्तों, है ना। जैसे कि यहाँ पर एक कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं, इसको छोटा भी कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से दिखे आपको, है ना। ये हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हमारे पास, क्योंकि ये शेष जो है किस पे लगा है, MRP पे, है ना, MRP पे लगा है। तो MRP पे क्या 56% लगा है। तो यहाँ पर हम MRP क्या करेंगे, पहले ये जो है 1200 पाउच है और 2 रुपया MRP है, तो 1200 गुणी 2 कर देंगे। सबसे पहले हम करेंगे 1200 गुणा और 2 करेंगे दोस्तों, और एंटर लगाएंगे, तो 2400 आ गया। 2400 आने के बाद हम क्या करेंगे, इसका 56%, क्या करेंगे, 56% निकालेंगे। तो हमने 56% हमें निकालना है इसका। तो हम क्या करेंगे, 1200 का हमें निकालना है 56%। तो हमने किया 2400, है ना, 2400 हो गया ना, क्योंकि देखो 1200 गुणित 2, तो 1200 और 2 करेंगे तो 12 दूनी 2400। तो 2400 का हमें MRP अब मिल गया, 2400 हो रहा है। तो 2400 को हमें कितना परसेंट निकालना है, 56%। तो हमें 56% करेंगे और एंटर लगाएंगे।
तो हमारा क्या आ रहा है दोस्तों 1344 रुपया। ठीक है ना, निकाल लोगे ना, कैसे निकाला है मैंने एक बार और दिखा देता हूँ। पहले 1200 MRP रेट 2 रुपया है तो गुणा करूँगा और 2 रुपया और ये मैं एंटर लगा दूँगा 2400 रुपया, ये मेरा MRP आ गया। और MRP पे कितना परसेंट बोल रहा है 56%, तो इस पर 56% लगाएंगे 56%, फिर मल्टीप्लाई करेंगे है ना, उसके बाद 56 और शिफ्ट दबाकर परसेंट और एंटर लगा देंगे तो 1344 रुपया। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में ये कैसे हुआ है ना। लेकिन हमने जो सेट किया वो किसके ऊपर किया है, प्रति यूनिट बेग पे किया है, इसलिए 1344 रुपया हम यहाँ पर शेष में ले लिए हैं दोस्तों। यहाँ पर हम क्या कर दिए हैं 1344 रुपया शेष पे लिए हैं। देखो मैं आपको कंट्रोल इंटर करके यहाँ पर एक बार अल्टर करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखो हमने लिया है 1344 रुपया पर यूनिट। ठीक है ना, तो एक बेग का 1344 रुपया, एंटर लगा के आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे यूनिट लिख लेते हैं एक बेग। ठीक है, रेट क्या है तो रेट है 434 रुपया 38 पैसा, 434 रुपया 38 पैसा, एंटर लगा देंगे और यहाँ पर एंटर लगा के आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर अल्ट सी से CGST। ठीक है, और यहाँ पर दे देंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस, यहाँ पर GST, यहाँ पर CG, एंटर लगा के एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, फिर से अल्ट सी करेंगे, फिर SGST, फिर हम यहाँ पर लेंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST, एस से स्टेट टैक्स, फिर एंटर लगा के एक्सेप्ट कर देंगे। फिर हमें दोस्तों क्या लेना है जो इम्पोर्टेंट है आज के क्लास में, शेष का लेज़र बनाएंगे, अल्ट सी करेंगे। कोई भी लेज़र बनाना हो, चाहे आइटम का हो चाहे कोई भी अकाउंटिंग मास्टर्स का लेज़र बनाना हो, हमें अल्ट सी करना ही पड़ेगा अगर शॉर्टकट बनाना है तो। ठीक है ना, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे शेष, एंटर लगाएंगे। ठीक है, अगर हमें शेष को अगर सेम नाम देना है तो यहाँ पर से हम क्या कर लेंगे इस शेष को कॉपी कर लेंगे ताकि समझ में आ जाए सामने वाले पढ़ने वाले को कि 56% हम क्या कर रहे हैं शेष लगा रहे हैं MRP। तो यहाँ पर ऐड कर देंगे, नाम को कंट्रोल V से पेस्ट किया, एंटर लगाएंगे है ना। और यहाँ पर ड्यूटी एंड टैक्सेस, यहाँ पर दोस्तों GST और GST में लेंगे शेष, और शेष के बाद हम ले लेंगे बेस्ड ऑन क्वांटिटी। क्या लेंगे बेस्ड ऑन क्वांटिटी, एंटर लगाएंगे, एंटर लगा के एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आ गया 1344 रुपया और यहाँ पर भी आ गया 1344 रुपया और टोटल जो है 1900। अब क्या करेंगे कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर देंगे, कंट्रोल A एक्सेप्ट। ठीक है दोस्तों, अब हमें इस बिल को वापस लाने तो हम क्या करेंगे इस एंट्री को वापस लाने के लिए पेज अप, क्या करेंगे कीबोर्ड से पेज अप और कंट्रोल के साथ P। मैं आपको एक बार प्रीव्यू दिखाना चाहूँगा ना, प्रिंट प्रीव्यू दिखाना है मुझे, तो यहाँ पर से क्या करूँगा कंट्रोल के साथ P करने के बाद प्रीव्यू और एंटर लगा दूँगा और इसको जूम कर लेते हैं दोस्तों। तो ये देखो दोस्तों, ये बन गया मेरा बिल सेम टू सेम, ये रहा पुराना वाला बिल जिसको हम देख के एंट्री कर रहे हैं। इसमें देखो सप्लायर का नाम नीचे आ रहा है, हमारे में भी सप्लायर का नाम नीचे आ रहा है। अब समझ में आया, जब हम अपने टैली में एंट्री कर लेते हैं और सप्लायर का नाम देखते हैं तो वो कैसे दिखेगा, नीचे में दिखेगा। लेकिन सामने वाले सेलर से जब हम उस बिल को खरीद के लाते हैं तो सामने वाला सेलर जब हमें बिल देता है तो पार्टी का नाम हमेशा किस में रहता है, ऊपर में रहता है, यानी कि हमारे सप्लायर का नाम ऊपर में रहता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे एस्केप की से बाहर आ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अब एक और बिल लेना है, एक और बिल की एंट्री हम पास करेंगे। ठीक है ना, तो हम इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं, एक बिल और ओपन करते हैं, इसको हटा देते हैं है ना, इसको भी हटा देते हैं, एक बार मिनिमाइज़ करते हैं। ठीक है, और इसमें है एक और बिल है ना, ये रहा हमारा एक और बिल, शेष नंबर 2 लिख दिए हैं हम। ठीक है, ये रहा हमारा दूसरा बिल शेष वाला ही है ना। अब इसकी एंट्री हम आज पास करके देखते हैं। ठीक है ना, आज के क्लास में हम 2 एंट्री पास करेंगे, एक मैंने कर दिया और ये दूसरा नंबर का बिल, ये बिल नंबर 2 ही लिखा है, बढ़िया। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर बिल नंबर 2 एंटर लगाएंगे, पार्टी नाम राजेश जर्दा, तो मैंने लिया राजेश जर्दा, एंटर लगाना है भाई। हमारा सप्लायर का नाम राजेश जर्दा है ना, एंटर लगा के आगे बढ़ना है, एंटर। अब हमने क्या सामान खरीदा है देखते हैं, तो हमने सामान खरीदा है हनुमान छाप टोबैको। क्या खरीदा है, हनुमान छाप टोबैको। अब इसको भी हम क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर लेज़र बनाने के लिए अल्ट के साथ C शॉर्टकट की यहाँ पर वे पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल के साथ V से जो हम कॉपी किए थे, एंटर लगाएंगे। इसको प्राइमरी ही रख देते हैं अभी,
आप चाहो तो ग्रुपिंग भी कर सकते हो टोबैको प्रोडक्ट करके, ठीक है, जो भी आपको ग्रुपिंग करना है, ठीक है। एंटर लगाएंगे, यहाँ पर हम लेंगे, फिर से इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। तो दोस्तों इसमें है बंडल और केजी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो क्रिएट में जाएंगे और एंटर लगा देंगे सबसे पहले, और यहाँ पर हम बना लेते हैं किसका पहले है बंडल, तो हम बना देते हैं बंडल का, है ना, बंडल, ठीक है। एंटर लगाएंगे और यहाँ पर भी लिख देंगे बंडल, ठीक है। तो यहाँ पर ले लेते हैं, मिल गया बंडल, यहाँ पर दिख रहा है बंडल, है ना। तो अब हम इसको बंडल को ले लेंगे, एंटर लगा के एक्सेप्ट कर देंगे। एक और बनेगा दोस्तों, वो रहेगा केजी में, तो हम क्या करेंगे केजी का फिर से यूनिट बनाएंगे, है ना, अल्टरनेट यूनिट, एंटर लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे केजी और इसको लिखेंगे किलोग्राम वाले में, है ना। तो यहाँ पर ले लेंगे केजीएस किलोग्राम, एंटर लगा के एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पर क्या कर देंगे 14 केजी डाल देंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर देखो 14 केजी 100 बंडल, तो यहाँ पर 14 केजी और यहाँ पर डाल देंगे 100 बंडल, यानी कि 100 बंडल का 14 केजी, तो हमने डाल दिया 14 बंडल, है ना, 14 बंडल बोलता हूँ, 14 केजी 100 बंडल। अब एंटर लगा के हमें आगे बढ़ना है और यहाँ पर क्या करना है, स्पेसिफाइड डिटेल हेयर करना है दोस्तों। यहाँ पर HSN कोड, तो यहाँ पर HSN कोड हम फिर से देखेंगे, तो फिर से हमें देखना है, तो हम HSN कोड के लिए फिर से क्या करेंगे, फिर से एक बार क्रोम ब्राउज़र हम ओपन करेंगे, ठीक है। दोनों का वैसे देखा जाए तो सेम HSN कोड है, ठीक है ना, क्या रहता है, सेम ही रहता है HSN कोड दोस्त, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे भाई, हनुमान छाप, है ना, हनुमान छाप, छाप टोबैको HSN, वही आ गया, अब यहाँ पर आ गया हनुमान छाप टोबैको HSN, हनुमान छाप टोबैको HSN कोड में हम ले लेते हैं इस बार का हनुमान छाप टोबैको HSN। तो कहाँ गया दोस्तों, ये बिल का मैंने लिया टोबैको, ठीक तो है, यही तो है। अब इसका HSN कोड क्या लिखा है 2401, हम यहाँ पर लिख देंगे 2401, ठीक है ना। बिल पे जाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे 2401, ठीक है। एक बार आप अच्छे से बिल में देख लेना, बिल पे दिया हुआ था, है ना, ये मैं आपको गूगल से निकाल के दिखा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। लेकिन याद रखना आपको जो बिल मिलेगा उसमें HSN कोड दिया ही रहेगा 100%, ठीक है। एंटर लगाएंगे, यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, टोबैको लिख लेंगे, है ना, टोबैको, एंटर लगाएंगे। स्पेसिफाइड डिटेल है टैक्सेबल कितना परसेंट लगता है 28%, ठीक है ना, टोबैको प्रोडक्ट पे 28% GST। और यहाँ पर क्या करेंगे शेष, अब देखो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे शेष, तो यहाँ पर हम लेंगे बेस्ड ऑन वैल्यू, ठीक है, बेस्ड ऑन वैल्यू लेंगे। इसमें शेष MRP पे लगा है 36%, क्या लगा है 36%, ठीक है ना। अब 36% लगा है तो अब हमें 36% लगाना है MRP पे, ठीक है। और पर यूनिट कितना लगा है, तो पर यूनिट हमें निकालना है। तो पर यूनिट हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो पर यूनिट निकालने के लिए मैं आपको एक बार दिखा रहा हूँ कैलकुलेटर, ठीक है ना। पर यूनिट हम निकाल लेते हैं, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर शेष कितना दिया है दोस्तों 2500, तो हम यहाँ पर एक बार 2520 रुपये लिखेंगे और यहाँ इसको हम क्या कर देंगे डिवाइड 100 बंडल से, तो डिवाइड करेंगे 100 से और एंटर लगा देंगे। तो 25 रुपया 2 पैसा यानी कि 20 पैसा हो सकता है ये 25 रुपया 25.2, इसको हम क्या करेंगे पर यूनिट मानेंगे, है ना। अब हम इसको सेट करते हैं अपने टैली में, अल्ट टैप करेंगे और यहाँ पर से अपन टैली में जाएंगे दोस्तों, और यहाँ पर से पहले कर लेंगे 36, क्या करेंगे पहले 36, ठीक है ना। तो यहाँ पर 36 एंटर लगाएंगे, 36% और 25.2 एंटर लगा देंगे, ठीक है ना। पर यूनिट क्या है 25.20, है ना, पर यूनिट। एंटर लगा के हम क्या कर देंगे एक्सेप्ट कर देंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों 100 बंडल, तो यहाँ पर 100 बंडल, ठीक है ना। और यहाँ पर रेट क्या है 24 रुपया, तो ये 24 रुपया भी डाल दिया अपन, एंटर लगाएंगे, है ना। अब एंटर लगाने के बाद यहाँ पर CGST बना हुआ है, जो कि CGST का लेजर पहले से बना लिए हम SGST। अब यहाँ पर दोस्तों शेष क्या लिखेंगे शेष, यहाँ पे एक और शेष का लेज़र बनाना पड़ेगा ना, ये शेष जो है हमारा 56% वाला है, तो हम एक शेष का और लेज़र बनाने के लिए फिर से करेंगे अल्ट C, शॉर्टकट के लिए अल्ट C, और यहाँ पर हम क्या कर लेंगे इसी को हम क्या कर लेते हैं एक बार कॉपी कर लेते हैं, इस कंट्रोल C से कॉपी और यहाँ पर
कंट्रोल वी से पेस्ट, और यहाँ पर डाल देंगे भाई ड्यूटी एंड टैक्सेस जीएसटी सेस, ठीक है, और यहाँ पर क्या है सेस, और एंटर लगा के एक्सेप्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जो है दोस्तों 3834 आ चुका है। यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर कितना है 2520 आया है, और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 3824, यानी कि हमारा जो है इसमें गलत आ रहा है, रॉन्ग आ रहा है ना। तो रॉन्ग क्यों आ रहा है एक बार हम चेक करते हैं क्यों गलत आ रहा है। तो एक बार हम यहाँ पर जाएंगे, ठीक है ना, ये करेंगे और यहाँ पर से अच्छा दोस्तों यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर ये लेना था, क्या लेना था, बेस्ड ऑन क्वांटिटी। सेस का लेज़र बनाते समय मैंने ये नहीं लिया था, इसलिए गड़बड़ हो रहा था, ये मैंने ले लिया और एंटर लगा के हम कर देंगे एक्सेप्ट। अब आ गया दोस्तों यहाँ पर मेरा 2520 है ना, अल्ट टैप करेंगे और यहाँ पर 2520 5592 और 5592। तो ये मेरा आज का बिल बन गया दोस्तों, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आपको पूरे एंट्री को करना है, क्या करना है, पूरे एंट्री इसी प्रकार से आपका होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना है और कैलकुलेटर में कैलकुलेशन करके भी एक बार चेक करना है। जैसे कि मैंने ये निकाला और इसका पॉइंट जो निकाला ना 25.2, जो अभी मैंने आपको दिखाया था, मैंने कैसे निकाला दोस्तों, मैंने यहाँ पर रखा 2520 और डिवाइड किया था 100 बंडल से, तो ये क्या हो जाएगा पर यूनिट का निकल जाएगा, है ना, 25.2 निकल जाएगा, ये पर यूनिट बंडल का, है ना, पर यूनिट बंडल का एमआरपी हो गया, ठीक है ना। अब हम इसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे और यहाँ पर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करके सेव कर देंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट और एस्केप की से बाहर आ जाएंगे। एक बार डीओजी जाके देखते हैं दोस्तों, ये अनसर्टेन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, DO, ठीक है ना, DO लिखेंगे, GSTR3B, ठीक है, और अल्ट के साथ F1, ठीक है। और ये किस कारण से अनसर्टेन में जा रहा है ये हम चेक कर लेते हैं एक बार भाई, एंटर लगाते हैं और इसको हम देखते हैं किस कारण से आ रहा है ना, एंटर लगा दिए, ये देख लिए ये किस कारण से आ रहा है भाई, एंटर, हाँ हटाते हैं भाई इसको भी, मिसमैच बिटवीन एक्सपेक्टेड टैक्स अमाउंट एड मॉडिफाइड टैक्स अमाउंट ट्रांजेक्शन, है ना, टैक्स अमाउंट ट्रांजेक्शन, ये टैक्स के कारण ही ये जो आ रहा है मिसमैच आ रहा है, ठीक है। इसको हम क्या कर देंगे, एक्सेप्ट एजिट करके एंटर लगा देंगे, एस्केप की से बाहर आ जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर जो है 2 बिल आ चुका है, यानी कि 2 बिल आ चुका है, एंटर लगाते हैं, ये हमारा दोनों बिल आ चुका है, ठीक है। एस्केप की से बाहर आ जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से अपना अनसर्टेन ट्रांजैक्शन भी आपको हटाना पड़ेगा। वैसे भी मैंने अपने पिछले वीडियो में अनसर्टेन ट्रांजैक्शन कैसे हटाया जाता है ये सभी मैं आपको पिछले क्लासेस में अच्छे से बताया हूँ। दोस्तों मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उसमें कोई भी एडिट नहीं करता, जो भी होता है आपके सामने में होता है, जो गलती होता है आपके सामने में होता है, मैं पहले से सीख के कोई भी क्लास नहीं आता, ठीक है ना। तो मैं आपके लिए जो भी आपको बताता हूँ यानी कि पढ़ाता हूँ वो क्या है, मेरा जो काम करता हूँ मैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यानी कि अकाउंट के फील्ड में जो मैं अपना काम करता हूँ उसमें से मैं आपको सिखाता हूँ ताकि आप काम करो तो आपको भी परेशानी ना आए, ठीक है ना। तो दोस्तों मेरा क्लास जो रहता है 100% प्रैक्टिकल रहता है, ठीक है ना। और आपको अगर टैली सीखना है तो कोई प्रैक्टिस यानी कि जो अकाउंट का काम करता है ना, 2 साल 4 साल या 10 साल से जो काम किया है उससे सीखो ताकि आपको अच्छे से नॉलेज हो और प्रैक्टिकल नॉलेज हो, तब आप जाके अच्छे से काम कर पाओगे और अच्छे से इनकम अर्न कर पाओगे। दोस्तों अगर मेरा चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर करें, ठीक है दोस्तों। ऐसा क्लास आपको बार बार नहीं मिलेगा, ठीक है ना। मैं दोस्तों आपके लिए जो है ओरिजिनल कंटेंट ही लाता हूँ, जैसे कि मैंने जो बिल दिखाया वो ओरिजिनल ही है, मतलब ओरिजिनल के ही जैसा है, सेम टू सेम है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। केवल मैंने क्या किया है अपने हिसाब से उसमें नाम दिया है और जीएसटी नंबर जो है गूगल से निकाल के उसमें डाल दिया है ताकि ये अनसर्टेन ट्रांजैक्शन में ना आए, ठीक है। तो इसी प्रकार से मैं आपके लिए अच्छे वीडियो लाऊंगा जो कि प्रैक्टिकल रहेगा। दोस्तों मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।